सभी दोस्तों को फिर से नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो बढ़ते हैं दोस्तों, पार्ट हमारा 4। तो पार्ट हमारा 4 चलेगा। हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं हमारे मानक जो औजार हों उनके बारे में। तो आज पढ़ते हैं जो हमारे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो औजार चलते हैं और जो मानक चलती हैं, जो प्रणाली चलती हैं, आज उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं। देखो, हमारे जो मानक होते हैं, प्रणाली होती हैं, हमारे मानक प्रणाली होती है। हमारी जो मानक प्रणाली होती हैं वो निम्न प्रकार से होती हैं, ठीक है ना। जो हमारी जो प्रणाली है, जो मानक प्रणाली है हमारी किस हैं, निम्न प्रकार से हैं। तो कौन कौन सी प्रणाली, देखो हमारी पहली आती है हमारी CGS MKS, CGS MKS, और हमारी पहली प्रणाली आपकी S। हमारी ये प्रणाली है तो इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये 3 प्रणालियां हमारी, देखो FPS और CGS और MKS प्रणाली। तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे, ये किस तरह काम करती हैं अपने इंडिया लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है ना। तो इसको हम दूसरा नाम क्या बोलती हैं, ब्रिटिश प्रणाली। इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रिटिश प्रणाली। इसको क्या बोलती हैं, ब्रिटिश प्रणाली। CGS प्रणाली वो रहती है, जो MKS प्रणाली होती है हमारी, वो होती है मैट्रिक प्रणाली। क्या होती है हमारी, मैट्रिक प्रणाली। मैट्रिक प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली। देखो, PS, FPS और CGS और MKS प्रणाली में किस तरह जो हमारे मानक रहती हैं वो किस तरह चलती हैं। देखो, इसमें हम क्या लेते हैं, पहले लंबाई, देखो लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, और एक और आता है तुम्हारा, इसमें जगह नहीं, चलो मैं बता दूंगा आपको। तो हमारे इसमें ये तीनों पूछे जाते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। तो अब यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा हल्का कर देता हूं उसको, है ना, मिटा के। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है ना। तो कह कह चलते हैं, देखो इसमें जो लंबाई चलती है, जो FPS में जो लंबाई चलती है वो किस में चलती है, फुट, फुट, ठीक है। और जो P का क्या मतलब होता है, पाउंड, द्रव्यमान का जाता है पाउंड में, और जो समय चलता है सेकंड में, ठीक है। तीनों चीजें हो गई इसके अंदर। अब हमारा आता है CGN, तो इसमें क्या चलता है, सेमी, सेंटीमीटर, और G से हमारी क्या चलती है, इसमें ग्राम, और S से सेकंड, ठीक है ना।
सेकंड। और मैट्रिक प्रणाली ये जो हमारे भारत की प्रचलित प्रणाली है, इसमें पूरे भारत में इसी प्रणाली का यूज होता है भारत के अंदर, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं भारत की प्रचलित प्रणाली, ठीक है ना। तो हमारे इसमें आता है, पहले देखो एम किस में आता है, मीटर में, ठीक है ना। और के किस में आता है, किलोग्राम में। और एस आता है सेकंड में। देखो एम के एस और सी जी एस और पी वो एफ पी एस। तो इनके फुल फॉर्म भी इनके साथ साथ में दे रखी है इसकी। अगर पूछ लिया जाए कि एमकेएस प्रणाली की फुल फॉर्म क्या है, सीजीएस की प्रणाली की फुल फॉर्म क्या है, तो देखो पी से क्या है, फुट, पाउंड, सेकंड, और सी से क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और मीटर से क्या है, एम से क्या है, मीटर, के से क्या है, किलोग्राम, और सी से क्या है, एस, सेकंड। तो हमें इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना है। तो एक प्रश्न बनता है इसमें कि आपको पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी प्रणाली जिसमें एक मात्रक सब में समान होता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आपको प्रश्न लिख के। ऐसी कौन सी है जिसमें मात्रक सॉरी ऐसे नहीं, ऐसा कौन सा मात्रक है जिसमें समान रहता है, ऐसे लिखना है। ऐसा कौन सा मात्रक है, ऐसा कौन सा मात्रक है जो सभी प्रणाली में समान रहता है। तो कौन सा है हमारा, समय। देखो देखो समय, देखो पी एस में समय आ रहा है एस, सेकंड, ठीक है ना। और सीजीएस में आ रहा है समय सेकंड, और एमकेएस में आ रहा है समय सेकंड। तो कह सकते हैं ऐसा कौन से मात्रक है जो सभी प्रणालियों में समान रहता है। ओनली एक ही मात्रक है जो पूरे ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में चलता है, वो है समय। इसका ध्यान रखना विशेष करके। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ऐसा कौन सा समय है जो सभी प्रणालियों में समान रहता है। तो देखो जो हमारी राशि बनाएगी, कुछ हमारी क्या है, भौतिक राशि है और हमारी विकर्ण राशि है जो इसके अंदर एमकेएस प्रणाली के अंतर्गत जो बनाई गई राशि है, तो उनको बता देता हूं हमारी। देखो कौन कौन सी राशियां हैं हमारी। देखो ये हमारी भौतिक राशि और मात्रक और प्रतीक। ये कौन सी हमारी राशि है, ये हमारी मूल राशि है। कौन सी हमारी राशि है, ये मूल राशि, मूल राशि।
मूल राशि में आपने देखा होगा, मैंने बताया होगा, जो मूल राशि में जो एमकेएस प्रणाली चलती है, जो भारत की प्रचलित प्रणाली है, उसमें ये सारे सिस्टम दे रखा है कि अपने भारत में अपनी लंबाई को किसके माप से है, मीटर से, इसका प्रतीक क्या है, एम, ठीक है ना। द्रव्यमान को किस में नापती है, किलोग्राम में, केजी, ठीक है ना। समय क्या है, सेकंड, एस, ठीक है ना। विद्युत धारा किस में नापती है, एम्पियर में, ए। हमारे तापमान किस में नापते हैं, केल्विन में, के। और हमारा ज्योति तीव्रता किस में नापते हैं, कैंडेला, सीडी। और पदार्थ की मात्रा किस में नापते हैं, मोल। और हमारा मात्र प्रतीक क्या है, मोल। तो जो प्रणाली है, जो हमारी एमकेएस प्रणाली की अंतर्गत आती है, जो 3 प्रकार की प्रणालियों को निर्धारित किया गया था। ये हमारी पहली है मूल राशि प्रणाली। कौन सी है, मूल राशि। दूसरी हमारी नेक्स्ट चलती है, हमारी है संपूर्ण राशि। देखो संपूर्ण राशि में क्या आते हैं, हमारे 2 आते हैं। इसमें क्या आता है, ठोस कोण को किसके माध्यम से जानना पता है, रेडियन। ठोस कोण को किसकी मापते हैं, रेडियन। ये क्या है, रेडियन, ठीक है ना। इसका जो प्रतीक है, जो क्या है, आरएडी, आरएडी। हमारा नेक्स्ट आता है ठोस कोण। जो ठोस कोण है, स्टेडियन, तो इसको किससे दर्शाते हैं, एसआर से। फिर तीसरी आती है हमारी विक्तुन राशि, विक्तुन राशियां, ठीक है ना। तो हमारे इसमें देखो बल, देखो न्यूटन, प्रतीक क्या है, एन। हमारे इंडिया उसमें एमकेएस प्रणाली में क्षेत्रफल वर्ग मीटर नापते हैं, एम स्क्वायर। शक्ति है हमारी वाट में नापते हैं, डब्ल्यू। हमारे प्रतिरोध है किस में नापते हैं, ओम में, ओम प्रतीक इसका। दाब किस में नापते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, एन प्रति एम स्क्वायर, ठीक है ना। जो सारे चलते हैं इसमें हमारे विद्युत धारा, चुंबकीय धारिता को, घनत्व, घनत्व, विभवांतर, वोल्टेज, एम्पियर, जो हमारे क्या है, एमकेएस प्रणाली में आते हैं। जो मैंने जो एमकेएस प्रणाली में आती हैं, जो व्युत्पन्न पर राशि होती हैं, उनकी इन राशियों के साथ में मैंने और राशियों को ऐड किया है, उनको और बता देता हूं आपको। देखो ये हमारी राशि है, देखो आवेश की कूलम, ठीक है ना। चालकता की न्यूटन वाट बी में होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांकन एम की होता है, फ्लेक्स होता है, घनत्व होता है, ऊर्जा होती है आपकी, विद्युत ऊर्जा होती है, चालकता होती है, शक्ति होती है, ठीक है ना। ये सभी क्या है, हमारी एमकेएस प्रणाली की सभी राशि हैं जो इंडिया में हर इंसान यूज करता है। ये भी राशि है हमारी ठोस कोण, पोल स्टैंड, आवासीय शक्ति, प्रतिघात शक्ति, किस में नापते हैं इनको, सभी को इसी में मापते हैं, ठीक है। और ये भी हमारी न्यूनतम दक्षता, कोणीय, परावैद्युत सामर्थ्य, परापृष्ठमा, तो ये सब क्या है, हमारी एमटेक प्रणाली क्या है, प्रणाली है, जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय अध्ययन के तहत सारी प्रणालियां चलती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी क्रम में। अब आती है हमारे राष्ट्रीय वैद्युतिक कोड 2011 के अनुसार। जो हमारे राष्ट्रीय वैद्युतिक कोड है, जो 2011 के अनुसार का परिचय किस प्रकार होता है, लिखेंगे इसमें। राष्ट्रीय वैद्युतिक कोड 2011 का परिचय। जो हमारा जो कोड निर्धारित किया गया था, हाँ, किस तरह हमें यूज करना चाहिए, हमारी जो विद्युत होती है, तो कौन इनके लिए अवेलेबल होगा, कौन इनको मान्यता प्राप्त होगी, इनको किस प्रकार से इनको लाइसेंस दिया जाएगा, कौन ठेकेदार बनेगा, तो इन सारी चीजों को इसके अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें। जो हमारा पहला पॉइंट आता है, जो वायरिंग, जो विद्युत वायरिंग होती है, उनको करने के लिए एक किसका रूप दे दिया, एक ठेकेदार का रूप दे दिया। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत वायरिंग करने के लिए एक ठेकेदार को एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो उस काम को कर सकता है। तो लिखेंगे विद्युत वायरिंग करने के लिए भारत सरकार द्वारा लाइसेंस, ठेकेदारी का ठेकेदारी बोलते हैं अपन, लाइसेंस ठेकेदार प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। लाइसेंस ठेकेदार प्राप्त होना चाहिए। और नेक्स्ट लिखते हैं इसमें दूसरा पॉइंट, विद्युत वायरिंग का
पूर्ण कार्य आना चाहिए। ठीक है ना। देखो विद्युत वायरिंग का पूर्ण कार्य आना चाहिए। और जो विद्युत वायरिंग सामग्रियां होती हैं, लिखेंगे अपन तीसरा पॉइंट, विद्युत वायरिंग होती हैं उन पर ISI मार्ग होना चाहिए। ठीक है ना। जो हमारी विद्युत वायरिंग की सामग्री होती हैं उन पे क्या होना चाहिए, विद्युत मार्ग का होना चाहिए। ठीक है। और लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विद्युत वायरिंग करते समय विद्युत वायरिंग करते समय हमें पूर्ण नियमों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। विद्युत वायरिंग करते समय हमें पूर्ण नियमों की जानकारी होना चाहिए। अब लिखते हैं अपन नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट है हमारा 5वां पॉइंट, 4 हो गए, 5, फैन सॉकेट आदि के लिए 10 पॉइंट और 800 वाट का लोड निर्धारित होना चाहिए। जिस तरह आपका घर में कोई बोर्ड लगाते हो, आप किसी कमरे में बोर्ड लगाते हो, तो उस पर देखो जी आपका बोर्ड है आपके घर में, इसका जो वाट में लोड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 800 वाट। कितना चाहिए, 800 वाट। और इसके अंदर पॉइंट कितने लगा सकते हैं अपन, 10 पॉइंट लगा सकते हैं अपन। कितने, 10 पॉइंट। ठीक है ना। तो ये 10 पॉइंट लगा सकते हैं ऐसे। और इनका लोड कितना होना चाहिए, 800 वाट, जिसमें पंखा, कूलर, टीवी, छोटे मोटे जो लोड आ जाते हैं अपने। ठीक है। अब देखते हैं अधिक लोड के लिए, अधिक लोड के लिए 3000 वाट और 2 पॉइंट होने चाहिए। पॉइंट होने चाहिए, जिसे हम पावर बोर्ड बोलते हैं। देखो कैसा होना चाहिए, ये हुआ हमारा कितने का, 3000 का, 3000 वाट का लोड हो गया।
इसमें जो पॉइंट होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ठीक है, कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखेंगे जो हमारी जो पंखे की फर्श से जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, पंखे की फर्श से और छत के बीच की, जो छत के बीच की, पंखे की फर्श से और छत के बीच की, मतलब फर्श से और छत के बीच की जो पंखा लगता है हमारा, तो उसका कितना न्यूनतम कितना मीटर होना चाहिए? ठीक है ना। तो उसको जो फर्श से जो ऊंचाई की है तो कम से कम वो होना चाहिए 2.4 मीटर। कितना रखना चाहिए? 2.4 मीटर से लेकर और 3 मीटर तक। 2.4 से 3 मीटर, 3 मीटर अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है ना। मतलब पंखे की और फर्श से जो पंखा वाला छत पर लगाया है तो उससे हमारी जो दूरी कितनी होनी चाहिए? 2.4 से लेकर 3 मीटर तक, न्यूनतम 2.4 और अधिकतम 3 मीटर तक होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखते हैं इसमें सॉकेट की। जो अपन सॉकेट लगाते हैं तो सॉकेट की फर्श से ऊपर तक कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? तो इसकी लिखेंगे फर्श से बोर्ड की 1.3 मीटर। कितनी चाहिए? 1.3 मीटर। फर्श से सॉकेट बोर्ड की कितनी होनी चाहिए? 1.3 मीटर। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। और इसमें लिखते हैं अपन जो 2 पोलों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? जो हमारे आरसीसी के पोलो होते हैं जिन पे 11 kV चलती है लाइट, तो उनके 2 पोलों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो लिखेंगे नेक्स्ट 2 पोलों के बीच की दूरी 67 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 67 मीटर। ठीक है ना। लिख लीजिए सभी। और लिखेंगे इसमें जो हमारी लाइटें लगती हैं, सभी प्रकार की लाइट फर्श से, जो सभी प्रकार की लाइट होती हैं, जो हमारा फर्श होता है, जो फर्श से कितनी ऊंचाई तक होनी चाहिए? 2.25 मीटर तक। कितनी? 2.25 मीटर तक। ठीक है दोस्तों, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए थैंक यू। हमारा जो चैप्टर 4 है वो खत्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इनके प्रकार। जो हमने जो ट्रेड में सारी चीज पढ़ाई हैं, आपको औजार पढ़ाए, उनके आगे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम प्रकार पढ़ेंगे। सो थैंक यू, वेलकम।